एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में डेजी नाम की एक कोमल गाय और लियो नाम के एक जिज्ञासु शेर शावक के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती थी। विशाल घास के मैदान विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां थीं, लेकिन डेजी और लियो के बीच का बंधन असाधारण था। डेजी एक बेज और सफेद होल्स्टीन गाय अपने झुंड के साथ घास के मैदानों में घूमती थी। वह अपने शांत स्वभाव और अपनी कोमल मिमियाहट की सुखदायक धुन के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर लियो एक शरारती शेर का बच्चा था, जो सवाना पर शासन करने वाले एक समूह में पैदा हुआ था। लियो के उग्र फर और चंचल हरकतें परिदृश्य की सुनहरी पृष्ठभूमि के सामने खड़ी थीं। उनके रास्ते एक धूप वाले दिन से गुजरे जब लियो अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर गौरव से दूर भटक गया। युवा शेर का बच्चा विभिन्न प्राणियों से मोहित हो गया था, लेकिन वह डेजी ही थी जिसने उसका ध्यान खींचा। गाय शेर के बच्चे की उपस्थिति से विचलित हुए बिना हरी भरी घास को चरती रही। लियो सावधानी से डेजी के पास आया। उसका रोएदार अयाल हर कदम पर उछल रहा था। मांसाहारी शिकारी से डरने के बजाय डेजी ने अपनी पूंछ को धीरे से हिलाकर उसका स्वागत किया। लियो इस बड़े शांतिपूर्ण प्राणी से आकर्षित होकर डेजी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसे उत्सुकता से सूंघ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस अप्रत्याशित जोड़ी की दोस्ती गहरी होती गई। जब डेजी चर रही होती थी तो लियो अक्सर उसके साथ मिल जाता था और वे एक ऊंचे बबूल के पेड़ की छाया में घंटों बिताते थे, जहां लियो डेजी की सवाना की कहानियां ध्यान से सुनता था। बदले में डेजी को लियो की गर्मजोशी भरी उपस्थिति से सांत्वना मिली और उसने अपने नए दोस्त की कंपनी का आनंद लिया। उनकी दोस्ती ने सवाना के अन्य जानवरों की जिज्ञासा जगा दी। ज़ेब्रा, जिराफ और यहाँ तक कि बुद्धिमान बूढ़े हाथी भी गाय और शेर के बच्चे के बीच असामान्य साहचर्य से आश्चर्यचकित थे। एक बार विभाजित पशु साम्राज्य में अब एकता और स्वीकृति देखी गई। यह सब डेजी और लियो के बीच के बंधन के लिए धन्यवाद है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लियो, जो अब एक युवा शेर है, को गौरव के भीतर अपने प्रभुत्व का दावा करना था, और डेजी एक गाय होने के नाते अपने झुंड के भीतर जिम्मेदारियां रखती थी। फिर भी उनका संबंध अटूट रहा। लियो जब भी संभव होता डेजी से मिलने जाता और वे अपने द्वारा साझा किए गए रोमांचों को याद करते। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कभी हरे भरे घास के मैदान सूखे रेगिस्तान में बदल गए। जानवरों को पानी और भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा और विभिन्न प्रजातियों के बीच तनाव बढ़ गया। डेजी और लियो को एहसास हुआ कि उन्हें अपने घर और दोस्तों को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। सवाना और उसके निवासियों के प्रति अपने प्यार से एकजुट होकर डेजी और लियो ने जानवरों को एक साथ काम करने के लिए एकजुट किया। उन्होंने एक गहरा कुआं खोदने और एक सामुदायिक पानी का गड्ढा बनाने की योजना तैयार की, जो शुष्क मौसम के दौरान सभी को सहारा दे सके। शेरों की ताकत, हाथियों के धैर्य और सभी जानवरों के सहयोग से उन्होंने सफलतापूर्वक बंजर भूमि को एक नखलिस्तान में बदल दिया। उनके प्रयासों ने न केवल सवाना को बचाया, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। डेजी और लियो स्वीकृति और सहयोग के महत्व को सिखाते हुए एकता और दोस्ती के प्रतीक बन गए थे। जैसे जैसे सवाना एक बार फिर से विकसित हुआ, डेजी और लियो घास के मैदानों में घूमते रहे। उनकी दोस्ती उन असाधारण संबंधों के प्रमाण के रूप में कायम रही, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी खिल सकते थे। और इसलिए अफ्रीकी सवाना के मध्य में डेजी नाम की गाय और शेर के बच्चे लियो की कथा प्रचलित है,
एक कहानी जो विशाल संपन्न परिदृश्य में हवा द्वारा बताई गई है।